Good morning, my dear students. Today we will learn science in class 4th। आज हम लोग कक्षा 4 में विज्ञान पढ़ेंगे। देखिए, इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 5 मीन्स पाठ 5। अब इसी चैप्टर 5 में पार्ट 2, पार्ट मीन्स भाग, 2 मीन्स 2, दूसरा भाग। पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज दूसरा भाग यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो देखिए, पार्ट 2 में प्रोटीन से शुरू किया जा रहा है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स क्या है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखें, ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है ए सबस्टेंस which build our body is called protein। देखिए, मीनिंग देखिए, ए सबस्टेंस which, सबस्टेंस मीन्स पदार्थ, which मीन्स जो, build मीन्स बनाता है, आवर मीन्स हमारा, बॉडी मीन्स शरीर। जो पदार्थ हमारे शरीर को बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ए सबस्टेंस विच बिल्ड आवर बॉडी इज कॉल्ड प्रोटीन। क्या कहते हैं? उन्हें प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ दे आल्सो, दे मीन्स वे, आल्सो मीन्स भी, हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करते हैं, टू रिपेयर, रिपेयर मीन्स मरम्मत, द वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी। वियर एंड टीयर मीन्स होता है टूट फूट, जो हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होती है, सेल और टिश्यू, ऊतक, कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है, प्रोटीन्स उसकी मरम्मत करने में मदद करता है, रिपेयर करने में हेल्प करता है। आई बात समझ में? They also help to repair the wear and tear of body। शरीर में जो टूट फूट रहती है उसकी मरम्मत करने में प्रोटीन मदद करता है, हेल्प करता है। अब देखिए, प्रोटीन किसको अधिक मात्रा में चाहिए और किसको कम मात्रा में? बच्चों को प्रोटीन अधिक मात्रा में लेनी चाहिए और एडल्ट को, वयस्क को प्रोटीन कम मात्रा में लेना चाहिए। देखिए क्यों? चिल्ड्रेन लिखा गया है, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, नीड मीन्स आवश्यकता होती है, मोर प्रोटीन्स, बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है, देन एडल्ट्स, एडल्ट्स मीन्स वयस्क, एडल्ट्स मीन्स वयस्क, यानी बच्चों को वयस्क की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा गया है बिकाज मीन्स क्योंकि चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, ग्रो
वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं मोर अधिक, रैपिडली, रैपिडली मीन्स तेजी से, देन एडल्ट, क्योंकि बच्चे वयस्क की अपेक्षा तेज़ी से विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, इसलिए उनको प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। एडल्ट एक समय के बाद उसका विकास रुक जाता है, लेकिन बच्चों में एक निर्धारित समय तक विकास होता रहता है। तो देखिए आगे, इट ऑब्टेन, यह कहाँ से प्राप्त होता है, किससे मिलता है, कौन से भोज्य पदार्थ खाने से प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ देखिए, इट ऑब्टेन से, यह प्राप्त होता है, यह मिलता है, फ्रॉम मीन्स से, पल्सेज, पल्सेज मीन्स दाल, चाहे अरहर की दाल हो, चाहे चना की दाल हो, उड़द की दाल हो, मूंग की दाल हो, ठीक है, यह सभी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। मिल्क, मिल्क मीन्स दूध, दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है, दूध में सब कुछ पाया जाता है। मिल्क इज कंप्लीट फूड, वह क्या है, पूर्ण भोजन होता है मिल्क। आगे लिखा गया है मीट, मीट मीन्स मांस, ETC इसेट्रा इत्यादि में प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे देखिए लिखा गया है विटामिन्स, VITAMINS, विटामिन्स। विटामिन्स में देखिए डिफिनीशन इसका देखिए, विटामिन है क्या, विटामिन क्या है। अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, दोज इडिबल सबस्टेंसेज विच इंक्रीज इम्यून, क्या है, इम्यून, यहाँ लिखा है इम्यून, इम्यून मीन्स क्या होता है, प्रतिरोधक, पावर एंड इम्प्रूव आवर एपेटाइट आर कॉल्ड विटामिन्स। दोज मीन्स वे, इडिबल, इडिबल मीन्स होता है खाद्य, सबस्टेंस मीन्स पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ विच इंक्रीज, विच मीन्स जो, इंक्रीज मीन्स बढ़ाता है, इम्यून, क्या है, इम्यून पावर, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वे खाद्य पदार्थ जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, एंड मीन्स और, इम्प्रूव आवर एपेटाइट, इम्प्रूव माने बढ़ाते हैं, आवर एपेटाइट हमारे भूख को भी बढ़ाते हैं, आर कॉल्ड विटामिन्स, विटामिन्स कहे जाते हैं। ठीक है, विटामिन से भूख भी बढ़ती है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, जिससे हम लोग बीमार नहीं होते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। अब देखिए विटामिन मिलता है कहाँ, इट मीन्स यह, ऑब्टेन्स, ऑब्टेन्स मीन्स पाया जाता है, प्राप्त होता है, फ्रॉम मीन्स से, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स मीन्स फलों में। वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियों में। मिल्क मीन्स दूध, एंड मीन्स और, मिल्क प्रोडक्ट मीन्स होता है दूध के उत्पाद जो दूध के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे दही, कर्ड मीन्स दही, वे
मट्ठा, चीज़, चीज़ मीन्स पनीर, बटर, बटर मीन्स मक्खन, घी आदि में विटामिन पाए जाते हैं। देखिए इसके अलावा फिश, फिश मीन्स मछली, एंड मीन्स और, मीट मीन्स मांस, ETC इत्यादि। इसके अलावा मछली और मांस में भी विटामिन पाए जाते हैं। अब देखिए विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन आप ऊंची कक्षाओं में जाएंगे तो आपको कई प्रकार के विटामिन आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कई प्रकार के विटामिन के विषय में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ लोअर सेक्शन में आप लोगों को केवल जो मुख्य विटामिन हैं उसी के विषय में बताया जा रहा है। देखिए टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार आगे लिखा गया है। सम इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी विटामिन्स फॉर आवर बॉडी आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के, ETC। सम इम्पॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण, एंड नेसेसरी आवश्यक, कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक विटामिन फॉर आवर बॉडी हमारे शरीर के लिए कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक विटामिन हैं। वह विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन के। अब देखिए इसके बाद मिनरल्स। मिनरल्स मीन्स होता है खनिज लवण। खनिज लवण का भी हमारे शरीर में बहुत योगदान है। देखिए यह कम मात्रा में हमारे शरीर में इसकी मात्रा कम होती है, और अगर यह मिनरल न रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो देखिए मिनरल में वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मीन्स बहुत कम, क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स मात्रा, वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ edible substances which are necessary in growth and development of our body are called minerals। देखिए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम मात्रा ऑफ एडिबल सब्सटेंस है, खाद्य पदार्थों की बहुत कम मात्रा, विच मीन्स जो आर नेसेसरी जो आवश्यक है, इन ग्रोथ वृद्धि करने में, एंड डेवलपमेंट विकास करने में, ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में बहुत खाद्य पदार्थ की बहुत कम मात्रा क्या होता है, मिनरल्स कहलाता है, उसे मिनरल्स कहते हैं। वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एडिबल, खाद्य पदार्थ की बहुत कम मात्रा जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, मिनरल कहलाता है। अब देखिए मिनरल प्राप्त कैसे होता है। देखिए यहाँ लिखा गया इट ऑब्टेन्स, यह प्राप्त होता है कैल्शियम, कैल्शियम से, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से, आयरन, आयरन से, एंड आयोडीन, आयोडीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, नमक, नमक है
बहुत थोड़ा लोग खाते हैं नमक, ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाता है? मिनरल पाया जाता है, ETC इत्यादि। नमक में आयोडीन पाया जाता है, जब नमक बहुत कम प्रयोग करते हैं लोग। सबसे कम प्रयोग नमक का ही होता है। तो मिनरल बहुत कम मात्रा में लोग खाते पीते हैं मिनरल। आप ये समझ लीजिए कि यह आपका पार्ट 2 पूरा हुआ। अब इसको आप लोग कॉपी करके सुंदर राइटिंग में लिखिए और लर्न करिए। इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 3 के रूप में हम उसके आगे से बताएंगे और हम लोग फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।